हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज बाय रहमान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, उसमें कितने वैकेंसी आई है और फीस कितनी है और कौन से लोग एलिजिबल हैं और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस बार जो वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 7/2022 है, जो कि आई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना की तरफ से, जिसके अंतर्गत बिहार स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट जो आई है वो 208 आई है। इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है, उसमें कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है और फिर से वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी क्यों आई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतनी जल्दी वैकेंसी कैसे आ गई है, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। क्या और सभी ब्रांचेज में भी आएंगी, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी पोस्ट है, 208 पोस्ट की वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वापस से आई है। जनरल में जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है वो 83 है और 29 फीमेल कैंडिडेट। इसी तरह से EWS में 21 फीमेल, 6 कैंडिडेट। तो इस तरह से ये सारी टोटल 208 पोस्ट की वैकेंसी है और इसमें से कुछ PWD के लिए भी रहती है पोस्ट, ठीक है। और अगर हम सैलरी की बात कर लें तो पे लेवल 10 है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आप कहीं से भी, आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BE, BTech, BSc किसी भी चीज़ में इंजीनियरिंग किए हो और उसके साथ MTech होना ज़रूरी है। अगर उसके साथ आपने MTech नहीं किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में लगती है। जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो लेक्चरर का है, उसमें सिर्फ बैचलर्स डिग्री अलाउड है। अगर आपके पास MTech है, PhD है तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एकेडमिक मार्क ऐड किया जाएगा। बट अगर आप सिर्फ BTech हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर लें तो कैंडिडेट की एज 22 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर 22 ईयर्स 1 अगस्त 2022 तक नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं डालिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जैसा लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है वही सेम पैटर्न इसमें भी दिया गया है BPSC की तरफ से, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन आपके ब्रांच से आते हैं। अगर हम इस ब्रांच की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस से 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है और उसके बाद 25 नंबर एक्स्ट्रा है वैसे कैंडिडेट जो कि अभी कार्यरत हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको वो 25 नंबर मिलते हैं। और स्टार्टिंग में जो 20 नंबर है वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे मिलती हैं। जस्ट लाइक 10 नंबर जो है आपके BTech से मिलते हैं। BTech में जितना भी परसेंटेज होगा उसका 10 से आप निकाल लीजिए, उतने नंबर मिलेंगे। 5 नंबर MTech पे मिलेंगे, 5 नंबर PhD पे मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की कि फ़ीस कितना है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 750 देंगे और अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 200 फीस रहेगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए 200 है और PWD के लिए 200 है। ऑनलाइन हम कब से कर सकते हैं, हम अपना एप्लीकेशन कब डाल सकते हैं? तो एप्लीकेशन डालने की जो वो डेट है वो आज से शुरू हो गई है, मतलब 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो गई है और 28 सितंबर 2020 तक ही है। तो मतलब बहुत ही कम वक्त है हमारे पास। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ना कि आप लास्ट समय का इंतज़ार करें। लास्ट समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वेबसाइट स्टक हो जाता है। उस केस में हो सकता है आप फॉर्म ना भर पाएँ, तो इसका ख्याल करते हुए आप पहले ही भर लें। अगर आप भरते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप उसे फॉर्म भरने के
1 हफ्ते तक एडिट कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म 28 सितंबर तक भरा जाएगा तो आप 5 अक्टूबर तक एडिट कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 1-2 दिन पहले ही कैंडिडेट की वो इसमें सिलेक्शन हुई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और फिर से 208 पोस्ट कैसे आ गए, इतनी जल्दी वैकेंसी कैसे आ गई। अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम भी बाकी है। तो अगर हम बात कर लें कि वैकेंसी 208 जो आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार स्टेट में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें सारी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस पहले नहीं चलती थी, जो कि अब स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि पहले वाली वैकेंसी वो 2020 में आई थी। और इस दौरान जो भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए फिर से टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ऐसा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में निकाला गया है। और बाकी ब्रांच जैसे हम बात कर ले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, इन सब ब्रांच की जो पढ़ाई है वो पहले से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही थी। तो ऐसा उम्मीद है कि अभी तो वैकेंसी नहीं आएगी, हो सकता है फ्यूचर में आए, जब सीटें बढ़ेंगी तो वैकेंसी आएंगी। और अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो 2022 में एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है इसका, क्योंकि बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है 2022 का, उसमें ये स्लॉट नहीं है। तो मे बी कि आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 2023 में ही हो। तो चलिए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और फॉर्म को भरिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।